जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो अगर आप हरियाणा सिटी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आए, सेम 170 रुपीज़ में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मात्र में दोस्तों 170 रुपये के अंदर हरियाणा सिटी की कंप्लीट PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे भाई, हरियाणा सिटी की जो डेट है, न्यूज़ के अंदर जैसा आया, दैनिक भास्कर ने बताया कि हरियाणा सिटी का जो एग्ज़ाम है इसी महीने ले सकती है, लेकिन वो मेरे हिसाब से नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम जुलाई अगस्त तक जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, 9:30 बजे हरियाणा जीके, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग। और साथ के साथ में आपको जो लाइव क्लास देखने को मिलती है वो मिलती है मेरे दोस्तों आपको 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। तो फटाफट से वीडियो को शेयर करो, लाइक करो जल्दी से। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करेंगे कि जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध पिच से है, तो आपको बताना है ऑप्शन में से किसका संबंध है। भाई आप जानते होंगे क्रिकेट जो है पिच के ऊपर खेली जाती है। क्रिकेट अगर पिच के ऊपर खेली जाती है तो मुक्केबाजी प्रांगण के अंदर खेली जाती है। कुश्ती मैदान के अंदर, पथ नहीं आएगा, नाव बंदरगाह पे नहीं चलती, समुद्र में चलती है। ठीक है, पोत आपका ये भी समुद्र में चलती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट पिच के ऊपर खेली जाती है, खेल से संबंधित दिया गया है, तो मुक्केबाजी प्रांगण में खेला जाता है। नेक्स्ट बताओगे क्वेश्चन नंबर 352, जिस प्रकार हृदय का हृदय विज्ञान से संबंध है, तो ऑप्शन में से बताना है कि किसका संबंध किससे होगा। देखिए आप सब जानते होंगे हृदय का अध्ययन करना हृदय विज्ञान कहलाता है। तो जीवाश्म का अध्ययन करना जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन करना जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। जिस प्रकार अग्नि बाण का संबंध ईंधन से है, तो बताना कि ऑप्शन में से आपको इसका संबंध किससे होगा। देखिए अग्नि बाण को कार्य करने के लिए, जो आपका अग्नि बाण होता है उसको कार्य करने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। तो यंत्र को तेल की जरूरत पड़ती नहीं, विद्युत प्रवाह को विद्युत की जरूरत पड़ती नहीं, विद्युत प्रवाह को भी किसकी जरूरत पड़ती है, ईंधन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तभी तो विद्युत प्रवाह हो पाएगा, इलेक्ट्रिक करंट होता है। नदी को पानी की नहीं, नदी को प्रवाह के लिए पानी की जरूरत। तो राइट ऑप्शन, जिस प्रकार अग्नि बाण को काम करने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, तो मानव को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि यहाँ पे काम का संबंध दिया गया, काम का। ठीक है, कार्य का संबंध दिया गया है। नेक्स्ट बताओगे, जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है, तो ऑप्शन में से बताना है कि किसका संबंध। पक्षी का संबंध जिस प्रकार पंख से है, तो बताना ऑप्शन में से सेम संबंध किससे होगा। आप सब जानते हैं कि पक्षी उड़ने के लिए पक्षी को पंख की जरूरत होती है। तो व्हेल को उड़ने के लिए क्या पानी की जरूरत होती नहीं, व्हेल तो उड़ती नहीं है। तो यहाँ पर उड़ना, कुत्ते को फेफड़े की जरूरत होती नहीं, कार को चलने के लिए पहिए की जरूरत होती है। पक्षी को उड़ने के लिए पंख की जरूरत होती है, तो कार को चलने के लिए पहिए की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। जिस प्रकार कैंची का संबंध कपड़ा से है, तो ऑप्शन में से बताना है कि इसका संबंध किससे होगा। जिस प्रकार कपड़े को काटने के लिए कैंची की जरूरत पड़ती है, तो उसी प्रकार लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, जिस प्रकार गर्म का संबंध उष्ण से है, तो ऑप्शन में से बताना है। जलवायु का मौसम से, फ्राइल अंडा का उबला हुआ अंडा से, और चमकीला का प्रतिभा से, श्रेष्ठ का चिपकाना से। भाई आप सब जानते होंगे गर्म के लिए उष्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो ज़्यादा चीज़ जो गर्म हो जाती है उसके लिए आप उष्ण गर्मी, उष्ण बोलते हैं ना, उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी कि जहाँ पर गर्म जलवायु, जहाँ पर गर्म चीजें होती हैं उसके लिए आप उष्ण का प्रयोग करते हो। उसी प्रकार आप जलवायु के लिए मौसम शब्द का प्रयोग करते हो। ठीक है, जलवायु के लिए आप मौसम शब्द का प्रयोग करते हो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, यहाँ पर संबंध दिया गया है। जिस प्रकार DE का संबंध 45 से है, तो BE का संबंध बताना है किससे होगा। DE का संबंध है किससे है, 45 से, तो BC का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए D और जो E है
अगर अल्फ़ाबेट के अंदर देखोगे डी आता है 4 नंबर पर और ई आता है 5 नंबर पर, तो 45 लिख दिया। बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, तो कितना लिख दोगे? 23 लिख दोगे। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबरिंग देना है आपको। नेक्स्ट, डी ई का संबंध 10 से है, तो एच आई का संबंध बताना है किससे होगा। देखिए अगर आप यहाँ पे बात करोगे डी आपका कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर आता है। और ई आपका कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर आता है। 5 नंबर पे आता है बोलेंगे सर, हाँ। तो 4 और 5 की गुणा करोगे 20 आ गया, और 20 को 2 से भाग दोगे तो 10 आ गया। तो एच आपका 8 नंबर पर, आई आपका कितने नंबर पर? 9 नंबर पर आता है। ठीक है, 9 नंबर पर। लेकिन इनकी गुणा यहाँ पर भी गुणा की गई, तो 8 और 9 की गुणा करोगे 72, और 72 को जब 2 से भाग दोगे 36। यानी कि आपको क्या करना है, इन नंबर का जोड़, इन नंबर, ये जो लेटर दिए गए हैं इनका नंबर लिख के उनकी गुणा करके और 2 से भाग दे देना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57,913 को EGI में लिखा जाता है, तो 35,816 को आप किस प्रकार लिखोगे? अगर यहाँ से देखोगे नंबरिंग देखोगे, नंबरिंग दिया गया है। ई आता है 5 नंबर पर, तो 5 लिख दिया। जी 7 नंबर पर 7 लिख दिया। आई 9 नंबर पर और एम 13 नंबर पर, नंबरिंग लिख दिया। तो 3 नंबर पे सी आता है, 5 नंबर पे ई आता है, 8 नंबर पे बोलोगे एच आता है, और अगर आप 16 नंबर पर बोलोगे पी आता है। तो CEHP ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार धकेलना का संबंध खींचना से है, तो फेंकना का संबंध किससे होगा? ठीक है भाई, देखिए किसी चीज़ को अगर आप धक्का दोगे और खींचोगे तो एक दूसरे के क्या हो गए? ये विपरीतार्थक हो गए। यानी कि किसी चीज़ को धकेलना और फिर उसको खींचना, तो फेंकना का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। देखिए, फेंकना का विपरीतार्थ क्या? उठना होगा, दूर होगा। फेंकना, अगर किसी चीज़ को आपने फेंक दिया तो उसको आप समेटोगे भी। अगर किसी चीज़ को आपने फेंक दिया तो उसको समेटना भी पड़ेगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल का केला से संबंध है, तो स्तनपायी का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार केला फल जाति के अंतर्गत आता है, केला जो होता है वो फल होता है। इसकी जाति कैसी है? फल है। जाति बताई गई है कि कैसा है। भाई केला क्या है? फल है। तो सांप तो सरीसृप होते हैं, स्तनपायी तो नहीं होते। मछली, गोरैया, तो गाय आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। गाय क्या हो जाएगी? स्तनपायी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो अपनी बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको स्तनपायी बोला जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रूपरेखा का संबंध घर से है, तो कंकाल का संबंध किससे होगा? भाई आप क्या करते हो? घर बनाने के लिए पहले घर की रूपरेखा तैयार करते हो कि मुझे कैसा घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आप रूपरेखा तैयार करते हो। तो कंकाल का संबंध किससे होगा? शरीर से हो जाएगा। शरीर के निर्माण के लिए कंकाल की जरूरत पड़ती है, हड्डियों का जंजाल की जरूरत पड़ती है, कंकाल की जरूरत पड़ती है। घर बनाने के लिए रूपरेखा की, तो शरीर को बनने के लिए कंकाल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट बताओगे, मुस्कान का संबंध हंसी से है, तो बताना है यहाँ पे गर्म का संबंध। उल्टा देखो, उल्टा, हंसी का संबंध मुस्कान से, तो गर्म का संबंध किससे होगा? आप जानते हो कि हंसी, जिस प्रकार मुस्कान हंसी से संबंध है, तो आप जानते हैं मैंने बताया था उष्म चीज़ के लिए आप गर्म का प्रयोग करते हो। मुस्कान और हंसी एक दूसरे के तो समान शब्द हैं, तो उष्म भी गर्म होता है, तो उष्म का मतलब भी गर्म होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, जिस प्रकार कंकाल का संबंध शरीर से है, तो व्याकरण का संबंध किससे होगा? व्याकरण का संबंध किससे होगा? कंकाल का संबंध शरीर से। आपके शरीर के अंदर क्या होता है? जो आपका शरीर है वो कंकाल से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार भाषा जो है, भाषा के अंदर क्या होता है? व्याकरण होती है, लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए। व्याकरण किससे बनती? भाषा से ही तो बनती है। और शरीर किससे बनता है आपका? कंकाल से। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, पैडल का संबंध साइकिल से है, तो नाव का संबंध किससे होगा? यहाँ पर आपको जानते हैं कि साइकिल के अंदर क्या होता है? पैडल होता है। साइकिल चलाने के लिए आप पैडल का प्रयोग करते हो, तो नाव चलाने के लिए स्टीयरिंग का नहीं, जल का नहीं, चप्पू का प्रयोग। आपने देखा होगा जैसे नाव होती है ना, जैसे ये नाव है, नाव में आपने जैसे आदमी बैठा है और उस आदमी के दोनों हाथों में चप्पू रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक चप्पू रहता है, वो ऐसे
फटका टाइप, ऐसे आगे पीछे करता है पानी को, ठीक है, आगे पीछे करता है पानी को, बोट आगे चलती रहती है, उसको चप्पू बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। जिस प्रकार कुत्ता का संबंध पिल्ला से है तो भेड़ का संबंध किससे होगा? भाई कुत्ता का जो बच्चा होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको पिल्ला बोला जाता है, तो भेड़ के बच्चे को क्या बोला जाता है? मेमना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। भेड़ के बच्चे को क्या बोला जाता है? मेमना बोला जाता है। धुआं का संबंध प्रदूषण से है तो युद्ध का संबंध किससे होगा? युद्ध का संबंध किससे होगा? धुएं से क्या होता है? प्रदूषण होता है, ठीक है, धुएं से क्या हो जाता है? प्रदूषण। युद्ध से क्या शांति होती है? नहीं। संधि होती है? नहीं। जीत होती है? नहीं। युद्ध से क्या होता है? विध्वंस हो जाता है। यानी कि युद्ध से जिस प्रकार धुआं प्रदूषण कर देता है उसी प्रकार युद्ध क्या कर देता है? विध्वंस फैला देता है, यानी कि तहस नहस कर देता है हर चीज को। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, मलेरिया का संबंध मच्छर से है तो रेबीज का संबंध किससे होगा? भैया आप जानते हैं मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, तो रेबीज जो रोग है वो कुत्ते के काटने से होगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताला का संबंध चाबी से है तो पंखे का संबंध किससे होगा? भाई आप जानते हैं चाबी से ताला खुलता है, चाबी से ताला खुलता है, तो बिजली। पंखा किससे चलता है? स्विच। स्विच दबाओगे तभी तो पंखा चलेगा, ठीक है, बिजली से चलता है वैसे पंखा, लेकिन स्विच दबाओगे क्योंकि चाबी किसी चीज़ के अंदर लगाई गई है। आप बोलोगे सर बिजली क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ताला जो है अंदर घुसाते हो आप चाबी को, ठीक है, तभी तो खुलता है। वैसे बिजली से चलता है पंखा, लेकिन कब चलेगा? जब आप स्विच दबाओगे। स्विच भी उसी उसकी एक चाबी हो गई ना पंखे की। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, वास्तुकार का संबंध भवन से है तो मूर्तिकार का संबंध किससे होगा? आप जानते हैं वास्तुकार भवन का निर्माण करते हैं, भवन के निर्माण करने वाले को वास्तुकार बोला जाता है। मूर्तिकार किसका निर्माण करते हैं? मूर्ति का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार वास्तुकार भवन का निर्माण करते हैं तो मूर्तिकार किसका निर्माण करते हैं? मूर्ति का निर्माण करते हैं। क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कर दो मेरे दोस्तों। भाई मछली का संबंध गलफड़ा से है तो मानव का संबंध आपको बताना है कि मानव का संबंध किससे होगा। मछली जो है सांस किससे लेती है? गलफड़े से सांस लेती है। और मनुष्य किससे सांस लेता है? सांस लेता है फेफड़ों से सांस लेता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। मुद्रा का संबंध येन से है तो राष्ट्रीयता का संबंध किससे होगा? राष्ट्रीयता का संबंध किससे होगा? मुद्रा। भाई मुद्रा जो है कि येन एक मुद्रा है, जैसे अपनी भारत की जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया है। तो मुद्रा एक येन जो है एक मुद्रा का नाम है, मुद्रा का नाम है। तो भारतीय का संबंध किससे हो जाएगा? राष्ट्रीयता से। यानी कि येन एक मुद्रा को संकेत करता है, उसी प्रकार भारतीय एक राष्ट्रीयता की ओर संकेत करती है। राइट ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मुद्रा किसी न किसी देश की मुद्रा है तो राष्ट्रीयता किसी देश की राष्ट्रीयता होगी। बोलोगे सर व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता, राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता, देशभक्ति क्यों नहीं हो सकता? भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे मुद्रा का किसी देश की मुद्रा से संबंध दिया गया है। किससे दिया गया है? किसी देश की मुद्रा से संबंध दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपको देश का संबंध देखना पड़ेगा, ना कि मेरे दोस्तों किसी व्यक्ति का संबंध आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये सब पता होना चाहिए येन किसकी मुद्रा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। येन जो है जापान की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? जापान देश की मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से है तो दक्षिण का संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ पे आपको दिशा बता दे रहा हूँ। ये जैसे पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। इसने बोला कि जो पश्चिम का जो संबंध है वो उत्तर पूर्व से है। ये पश्चिम है और उत्तर पूर्व कहाँ पर है? इधर है। ये आपकी उत्तर पूर्व दिशाएं कितनी होती है? 8 दिशाएं होती हैं, ठीक है। ये उत्तर पूर्व। इसने बोला दक्षिण का संबंध किससे होगा? ये वाला दक्षिण का संबंध। देखिए ये वाली चीज़ यहाँ पे है और इसके अपोजिट दिया गया है, तो ये वाली चीज़ है तो इसके अपोजिट क्या होगा? इसके अपोजिट आपको देखना है कि इसके अपोजिट क्या होगा। तो बोलोगे सर इसके अपोजिट हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप जाओगे एक स्टेप घूमा, फिर दूसरा स्टेप यहाँ तक गया, फिर यहाँ से भी आप क्या करोगे? एक स्टेप है, यहाँ पे क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि जो घड़ी की दिशा में चलना है। बोलोगे सर ऐसे क्यों नहीं हो सकता? ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ से वो सीधी दिशा में चला, यहाँ से,
ठीक है, सीधी दिशा में। तो यहाँ से जब आप दक्षिण से जाओगे सीधी दिशा में, यहाँ तक क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम बन जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताओगे, झंझावात का संबंध तूफान से है, तो छरहर्रा का संबंध किससे होगा। देखिए आप जानते हैं झंझावात तूफान क्या लाता है, झंझावात लाता है, तूफान झंझावात लाता है। तो छरहरा क्या होता है, पतला होता है। छरहरा क्या होता है, पतला होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बताओगे, कुत्ता का संबंध पिल्ला से है, तो सिंह का संबंध किससे होगा। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोला जाता है, तो जो सिंह होता है, शेर होता है, उसके बच्चे को क्या बोला जाता है, मेमना नहीं, भेड़ के बच्चे को बोला जाता है। शावक के बच्चे नहीं, मृग शावक नहीं, शावक बोला जाता है। शेर का जो बच्चा होता है उसको शावक बोला जाता है भाई, क्या बोला जाता है, शावक बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर जो है सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 136। शांति का संबंध अव्यवस्था से है, तो सृष्टि का संबंध किससे होगा। शांति, देखिए शांति का विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा दिया गया है, विलोम अव्यवस्था। अगर यहाँ पर व्यवस्था होता अव्यवस्था की जगह तो समानार्थक हो जाता। शांति और अव्यवस्था दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। सृष्टि का संबंध विनाश से। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन। विलोम शब्द ढूंढ लेने हैं। भोजन का संबंध भोजन सूची से है, पुस्तकालय का संबंध किससे होगा। आप जानते हैं भोजन का संबंध भोजन सूची से है, तो पुस्तकालय का संबंध क्या हो जाएगा, सूची पत्र, सूची पत्र। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। भाई आप जानते हैं कि भोजन परोसने के लिए भोजन की एक सूची बनाई जाती है कि किस किस को भोजन दिया जाता है। तो पुस्तकालय के अंदर भी एक पुस्तकों की क्या होती है, एक सूची होती है, एक सूची पत्र होता है। उसके ऊपर लिखा होता है कि पुस्तकालय के अंदर कौन कौन सी पुस्तक हैं, लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी पुस्तक हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, कमान का संबंध सुव्यवस्था से है, तो भ्रम का संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा। भ्रम का संबंध, कमान रखने से सुव्यवस्था फैलती है, उसी प्रकार भ्रम फैलाने से अव्यवस्था फैल जाएगी। कमान, भाई कोई बंदा किसी चीज़ की अगर कमान संभाल लेता है तो क्या होती है, सुव्यवस्था। जैसे मोदी जी हैं भाई, देश को संभाल रहे हैं, पूरी देश की सुव्यवस्था को चला रहे हैं, यानी कि उन्होंने पूरे देश की कमान को संभाला हुआ है। अगर किसी देश की कमान है एक बंदे के हाथ में नहीं रहेगी, हर किसी का राज रहेगा, तो सुव्यवस्था तो रहेगी ही नहीं। तो भ्रम जो है किस भ्रम से क्या फैलेगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक है, कैओस फैल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक का संबंध घटना के प्रदर्शन से है, तो पुस्तक का संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा। देखिए नाटक में क्या किया जाता है, किसी घटना के बारे में प्रदर्शन किया जाता है। नाटक जो किया जाता है किसी घटना के ऊपर बनाया जाता है और उस घटना को प्रसारण किया जाता है। ठीक है, पुस्तक के अंदर आपको क्या होते हैं, पृष्ठ तो मिलते हैं, लेकिन पुस्तक के अंदर क्या प्रदर्शित किया जाता है, कहानियों का वर्णन होता है। पुस्तक के अंदर कहानियों का वर्णन होता है। ठीक है, जिस प्रकार नाटक में घटनाओं का प्रदर्शन होता है उसी प्रकार पुस्तक में कहानियों का वर्णन होता है। नेक्स्ट, किताब का संबंध प्रकाशक से है, तो फिल्म का संबंध किससे होगा। आप जानते हैं जो किताब का संबंध, किताब को जो प्रकाशित करता है उसको प्रकाशक, यानी कि पुस्तक किसके नाम पर बनाई गई, ये किताब किसके नाम पर, किसने संपादन किया इसका, किसने प्रकाशन किया, तो उसको प्रकाशक बोला जाता है उस बंदे को। और फिल्म जो बनाता है उसको प्रोड्यूसर बोला जाता है, प्रोड्यूसर यानी कि निर्माता। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, धन का संबंध सुख से है, तो कर्ज का संबंध आपको बताना है कि कर्ज का संबंध किससे हो जाएगा। भाई आप जानते हैं कि धन से आपको क्या मिलता है मेरे दोस्तों, धन से बोलोगे सर हमें सुख मिलता है, तो कर्ज से आपको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, या आय मिलेगी, या आपको बोझ मिलेगा। तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है, तो बोलोगे सर हमें तो कर्ज से तो दुख मिलेगा, क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। धन रहेगा सुख, कर्ज दुख। मेजर का संबंध लेफ्टिनेंट से, स्क्वाड्रन लीडर का संबंध किससे होगा। देखिए भारतीय थल सेना जो अपनी आर्मी होती है, आर्मी, उसमें जो लेफ्टिनेंट का जो पद होता है, लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट होती है, ठीक है, लेफ्टिनेंट का जो पद है वो मेजर से 2 पद नीचे होता है, 2 पद नीचे। मेजर बड़ा होता है लेफ्टिनेंट से, ठीक है, मेजर बड़ा होता है लेफ्टिनेंट से, तो 2 पद नीचे होता है लेफ्टिनेंट का। तो स्क्वाड्रन लीडर से 2 पद नीचे कौन सा होगा, ग्रुप कैप्टन,
जो स्क्वाड्रन लीडर होता है एयरफोर्स के अंदर होता है, तो क्या होगा फ्लाइंग ऑफिसर। स्क्वाड्रन लीडर से 2 पद नीचे होता है फ्लाइंग ऑफिसर। ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन, ये एयरफोर्स के अंदर होता है स्क्वाड्रन लीडर, पोस्ट होती है ऑफिसर रैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट का संबंध सर्किट से है तो पृथ्वी का संबंध बताना किससे होगा। आप जानते हैं कि करंट जो होता है सर्किट के अंदर फ्लो करता है। सर्किट जो होता है ना आपका सर्किट, ठीक है, स्विच हो गए, आपके बोर्ड हो गए, वायर हो गई, उसमें क्या करंट का प्रवाह होता है, करंट का फ्लो होता है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है, अपने कक्षा में घूमती है, ऑर्बिट में घूमती है, अपनी कक्षा में चलती है। जिस प्रकार करंट सर्किट में चलता है उसी प्रकार पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर घूमती है, अपनी कक्षा में घूमती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। वृत्त का संबंध परिधि से है तो वर्ग का संबंध किससे होगा। देखिए भाई, वृत्त जो होता है, वृत्त के चारों ओर का जो एरिया होता है इसको परिधि बोला जाता है। तो एक वर्ग होता है, वर्ग के चारों ओर के एरिया को क्या बोला जाता है। जिस प्रकार वर्ग का जो पूरा एरिया होता है, वृत्त का जो पूरा एरिया, तो उसको परिधि बोला जाता है। लेकिन वर्ग, इसी केस में अगर वर्ग दे दूं और इसके चारों ओर के एरिया को क्या बोला जाएगा, परिमाप, पेरीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का संबंध प्यार से है तो जलियांवाला बाग का संबंध किससे होगा। ताजमहल किसी के प्यार में बनाया गया था, ठीक है, मुमताज़ की याद में बनवाया था, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था, ठीक है, प्यार में बनवाया था। तो जलियांवाला बाग क्यों, शहादत के नाम से जाना जाता है। ताजमहल को तो प्यार के नाम से जाना जाता है, लेकिन जलियांवाला बाग के अंदर क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो शहादत के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है, चाय का संबंध पतियां से है तो कॉफ़ी का संबंध किससे होगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना, जहां पर आपको मात्र 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ, और अगर आप विद हरियाणा करंट अफेयर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 170 रुपीज़ में। वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास को ज्वाइन किया करो। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, और अपनी तैयारी जुट कर करते रहो, अच्छे तरीके से करते रहो। अभी ये मत बोल जाना कि एग्ज़ाम कब होगा, पहले बोलते थे फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा, फॉर्म भी आ गया है। अब आप ये मत बोल के लग जाना कि अभी सर डेट कब आएगी एग्ज़ाम की। तो जिस प्रकार फॉर्म का आपको पता नहीं चला, जल्दी ही फॉर्म आ गया, उसी प्रकार जो आपकी जो फॉर्म की एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी जल्दी आ जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।